हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी, जिसका आप सभी को शायद इंतज़ार भी होगा। और थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज फिर से एक नई स्टोरी है, दोस्ती से प्यार तक। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और बाकी आप ढेर सारा प्यार तो मेरी स्टोरी को दे ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नई स्टोरी। जो हमारी नई स्टोरी है शुरू होती है दो लड़कियों की प्रेम कहानी से, जिनका नाम प्रियंका और राशि है। दोनों बचपन की दोस्त हैं और दोनों के फैमिली के पारिवारिक संबंध भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से जिनका नाम है प्रियंका और राशि। इन दोनों की फैमिली भोपाल में रहती है और दोनों की दोस्ती बचपन से लेकर अब तक एक प्यारी और मजबूत रही है। प्रियंका के पिता एक बड़े व्यापारी थे और राशि के पिता सरकारी अधिकारी। दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और अक्सर परिवार एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। प्रियंका और राशि का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक दूसरे के परिवारों का भी था। उनका बचपन एक दूसरे के साथ खेलते हुए और साथ में समय बिताते हुए बीता था। अब आगे एक दिन प्रियंका के घर एक बड़ा फैमिली फंक्शन का आयोजन होता है। प्रियंका के पिता को सम्मानित किया जाने वाला था और इस खुशी में पूरे परिवार को बुलाया गया था। प्रियंका और राशि को भी इस समारोह में जाना था और वे दोनों उत्साहित थीं। हालांकि वे दोनों जानती थीं कि आज कुछ खास होने वाला था। प्रियंका और राशि के बीच एक अनकहा सा लगाव था जो धीरे धीरे दोस्ती से कुछ और बन रहा था, लेकिन दोनों इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। फ्रेंड्स, अक्सर हमने देखा होगा और खुद भी फील किया होगा कि हमें किसी से लगाव होता है एक अलग तरीके का, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अगर और समझ भी जाते हैं तो शायद उसे हम स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही हाल यहाँ पर था। वे एक दूसरे को देखती थीं लेकिन अपने दिल की बातों को एक दूसरे से नहीं कह पाती थीं, क्योंकि उनका डर था कि अगर उनके परिवार को यह पता चला तो क्या होगा। समारोह की शुरुआत होती है। प्रियंका और राशि एक दूसरे के पास आती हैं और हंसी खुशी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। राशि ने प्रियंका को देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। प्रियंका को भी राशि की मुस्कान में कुछ खास दिखाई दिया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी उन दोनों के लिए कुछ और ही कह रही थी। प्रियंका और राशि दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि आज कुछ और था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही साथ वे इस एहसास को समझने की कोशिश कर रही थी कि यह दोस्ती से कहीं अधिक है। अक्सर होता है दोस्तों कि जब हम किसी के लिए कुछ एक अलग फील, एक अलग अटैचमेंट हमको महसूस होने लगती है तो हमें एक अलग ही अंदर से एहसास होने लगता है। वही एहसास इन दोनों के साथ हो रहा था। समारोह के दौरान प्रियंका और राशि एक कोने में बैठी थी। प्रियंका ने धीरे से राशि से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच कुछ और हो सकता है? राशि ने प्रियंका की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ है वह दोस्ती से बढ़कर है। राशि प्रियंका से कहती है, प्रियंका, मैं जब भी तुम्हारे करीब आती हूँ मुझे एक अलग सी बेचैनी होने लगती है। मेरा दिल और भी ज़्यादा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है। क्या तुम्हारा दिल भी ऐसा करता है मेरे लिए? प्रियंका कुछ देर ऐसे ही राशि को देखती रहती है। वो चुप रहती है। फिर एक खामोशी के बाद वो
बड़े ही प्यार से राशि के फेस को अपने दोनों हाथों में लेकर कहती है, राशि, मेरे दिल में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा है। तुम्हारे लिए मैं दिल में बेशुमार प्यार है जो मेरे शब्दों से बयां नहीं हो सकता। तुम नहीं जानती राशि, मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। प्रियंका बहुत ही प्यार से राशि को ये सारी बातें कह रही थी और राशि बिना पल के झपकाए प्रियंका की बातें सुन रही थी। तभी राशि प्रियंका के सीने से लग जाती है और उसे कस के हक कर लेती है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है जब हमसे कोई सामने वाला इतने प्यार से बात करता है और एक अलग ही फीलिंग्स का एहसास हमें कराता है, तो दिल करता है जोर से उसे हक कर ले, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। प्रियंका भी राशि को अपनी बाहों में भर लेती है और उसे प्यार से सहलाती है और कहती है, राशि, तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास रख लूँगी हमेशा के लिए। तभी राशि प्रियंका से कहती है कि अगर यह सब हमारे परिवार वालों को पता चला तो क्या होगा। प्रियंका ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर धीरे से कहा, मैं भी यही सोच रही थी राशि, लेकिन शायद अब हमें इस रिश्ते को समझने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा, और हमारी फैमिली को भी। कुछ देर के बाद समारोह ख़त्म होता है और फिर प्रियंका और राशि फिर एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करती हैं और फिर राशि अचानक से प्रियंका के लिप्स पर किस कर देती है। उफ, ये जो अचानक वाला किस होता है ना फ्रेंड्स, ये एकदम फीलिंग्स को जगा भी देता है और सदमे में भी पहुंचा देता है कि हुआ क्या। उसको अच्छे से फील करने का, महसूस करने का मौका ही नहीं रहता है। सेम यही अचानक से जब प्रियंका करती है तो प्रियंका के साथ भी यही होता है। फिर आगे वो जानती थी कि अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को अब स्वीकार नहीं किया तो उनका रिश्ता कभी सही दिशा में नहीं बढ़ेगा। प्रियंका ने राशि को रिटर्न किस किया और कहा, राशि, हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि कुछ और बन चुका है, लेकिन हम इसे सही तरीके से संभालने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे परिवार वालों को कोई दुख ना हो। फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते हैं। जल्दी लौटूंगी इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।